हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, हैप्पी लाइफ मोटिवेटर, आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कैसा एक अजीब सपना है जो एक परिवार में एक व्यक्ति को आया और उसने पूरी परिवार को तहस नहस कर दिया, पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा कर लिया। कैसा अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी इस तरह का कि एक बालक ने, एक घर के सदस्य ने अपने परिवार के पूरे सदस्यों का खात्मा करने का विचार कर लिया और अंधाधुंध कत्लेआम कर दिया। और कत्लेआम में माँ भाई की हत्या कर दी और घर के सभी लोग, जिसमें पिता है, भाई है, भतीजी है, भाभी है, इन सभी को मारने का प्रयास किया, घायल कर दिया इनको मारकर, और सभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आखिर कौन था वो एक अमरचंद नाम का व्यक्ति है। राजस्थान के अजमेर जिले में एक भिनाई कस्बे में एक अमरचंद नाम के व्यक्ति ने, जो कि पढ़ा लिखा है, बीएड कर रखी है, उसने नीट की तैयारी कर रहा है, अचानक उसके दिमाग में रात को 12 बजे बाद क्या सनक आई कि वो उठा और घर पे उनके काम करने का एक हथौड़ा था, उस हथौड़े से तबाड़ तोड़ जो भी घर में सो रहे थे उन सबको कत्लेआम कर दिया, उन सबको घायल कर दिया, जिसमें माँ और भाई तो मौके पर ही खत्म हो गए। आखिर उसके दिमाग में क्या था। आज कैसा समय आ गया कि अपने परिवार का, अपने रक्त संबंधों का भी आदमी विश्वास नहीं करे। क्या है ये, कैसे इतने घृणित कार्य करने लग गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ रहा है, अभी उसके बारे में सुना है कि वो जयपुर में परीक्षा देने गया था, जयपुर में तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा है, वो मास्टर बनना चाह रहा था। क्या ये आगामी मास्टर बन के ये क्या बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे। इनके दिमाग में क्या चल रहा था। सबसे बड़ी बात तो क्या है, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब उसके दिमाग में ऐसी ग्रंथि चल रही थी शुरू से ही, जो अपने माँ बापों को घृणित नजरों से देखता था, अपने भाई बहनों को घृणित नजरों से देखता था, अपने परिवार के सभी सदस्यों को घृणित नजरों से देखता था। और वो घृणा इकट्ठी होती होती अचानक किस रूप में परिवर्तित हो गई और वो कैसे सामने आई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी सामने आया सबको मारने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए। माँ और भाई तो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया इसके वार से। हालांकि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन अपराधी से जब जानकारी की गई, अपराधी से जब पूछा गया इस घटना के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो अपराधी क्या बताता है। एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। कि मुझे रात को एक सपना आया और उस सपने के अंदर मैंने सब कुछ कर दिया। क्या ये विश्वसनीय लगता है? नहीं। इसके पीछे मुझे तो एक कारण ये लगता है कि आदमी क्या है, घर पे रहता रहता जब आदमी कोई काम नहीं करता है या कोई काम उसके लायक अनुकूल नहीं बनता, तो आदमी क्या है, अपने माँ बापों के, अपने रक्त संबंधों को ही अपना दुश्मन मान बैठता है। उसके दिमाग में शुरू से ये जम रहा था कि मेरे को, जो मैं आज इस दशा में हूँ, मुझे बेरोजगार हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे मेरे इन लोगों का ही हाथ है कि ये लोग मुझे पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर रहे। जबकि ये केवल उसकी कल्पना है। हर परिवार में हर माँ बाप, भाई बहन चाहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी सेट हो जाए, कहीं भी कुछ करे। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो केवल एक ही ख्वाब देखता है, मुझे कैसे भी नौकरी मिले। नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन वो एक नौकरी के चक्कर में अपना खुद का भविष्य खराब कर बैठा, अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि उस परिवार को रात को सोते हुए नींद में उठाकर किस बुरी तरह से, किस बेरहमी से हथौड़ों से मार करके, हथौड़ों से वार कर करके उनको मारा है। क्या ये जायज़ है? क्या ऐसे लोग समाज में रहने लायक हैं? ये समाज का एक विविध से चेहरा है जो किस रूप में सामने आया है। यह तो सही है कि ऐसे लोग मानसिक विकृत होते हैं, लेकिन ये मानसिक विकृति कितना नुकसानदायक है। आज क्या अपने घर पे अपना आदमी सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को क्या किया जाए। लेकिन फिर भी उनके घर वालों को कितनी सहानुभूति है उसके प्रति कि जो बच गए वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या सामने आया है। वो मानते हैं कि वो जो लड़का है, अपराधी है, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। वो बताते हैं अपराधी अमरचंद ऐसा खुद नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा था और गांव के लोग बाग उससे जलते थे, इसलिए उसके ऊपर कुछ करवा दिया। मतलब किसी ऊपरी हवा के कारण
ये सब कुछ हुआ है। देखा कितना अंधविश्वास है, कैसा अंधविश्वास है। हालांकि जिसने अपराध किया है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन ये समाज के सामने कुछ प्रश्न खड़े कर गया। कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हैं जिनका उत्तर बहुत जरूरी है। मतलब एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का पूरा प्रयास करता है, पूरा खर्चा उठाता है, सब कुछ मतलब जी जान से लगा देता है, खुद मेहनत करता है। इसके बाद परिणाम क्या सामने आता है, उसके बाद बच्चे ने क्या परिणाम दिया, उसके बाद बच्चे ने क्या दिया माँ बापों को, एक नृशंस हत्या, एक बेरहमी सी हत्या। मेरा सबको आप सभी से यह घटना बताकर केवल यह संदेश देना है कि जो घर में जो भी असंतुष्ट है उससे वार्ता की जाए, उसके दिमाग में जो ग्रंथि पल रही है उसका ध्यान रखा जाए और जितना जल्दी हो सके इस ग्रंथि को समाप्त किया जाए। क्यों कभी ऐसी ग्रंथियां कब भयावह रूप ले लेती है और पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। अतः घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, कैसी किसकी मानसिक स्थिति है, वार्ता बनाए रखें। घर पे एक दूसरे सदस्यों का मन टटोलते रहें। मन टटोलेंगे तो उनका सामने आएगा विचार, और विचार सामने आएगा तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई ग्रंथि हो, किसी के प्रति घृणा हो, किसी के प्रति कोई असंतुष्टि का भाव वो सामने आए, और सामने आए तो उससे वार्ता कर उसको निकाला जाना चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। अतः मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अतः समाज के सभी जागरूक लोग इस ओर ध्यान दें, और जो भी विद्यार्थी हैं वो इस ओर विशेष ध्यान दें कि अपने माँ बापों के प्रति ऐसा भूल कर भी कदम नहीं उठाए। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जिसको न तो यहाँ के लोग क्षमा कर पाएंगे, न लोग बाग क्षमा कर पाएंगे, न ही परलोक में ईश्वर उसे माफ कर पाएगा। अतः ऐसी घटनाओं से दूर रहे। जहाँ भी आपकी असंतुष्टि हो उसको दूर करें, और केवल पढ़ाई को, नौकरी को या पढ़ा और नहीं माने। लोग बाग ऐसे भी हैं जो बिना पढ़ाई किए भी, बिना नौकरी लगे भी काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अर्जन किया है, उन्होंने बहुत कुछ नाम किया है। अतः इस ओर ध्यान नहीं दें और कोई ग्रंथि नहीं पालें और किसी का नुकसान करने का मन में विचार नहीं लाएं। इसी के साथ धन्यवाद। यदि मेरी बातें पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।